वालेकुम बेटा। हमारा जो जनरल साइंस का टॉपिक था वो कल आपको पता है सेटेलाइट चल रहा था, तो कुछ हो गया था। सेटेलाइट आज ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो देख लेते हैं आज के जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ए सेटेलाइट। पहले देखते हैं सेटेलाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सेटेलाइट्स के अंदर satellites have a great deal of equipment, साजो सामान होता है पैक्ड इनसाइड दैम। उसके अंदर मोस्ट सेटेलाइट हैव 7 सब सिस्टम्स होते हैं। उसके अंदर सब जो है सिस्टम्स होते हैं 7। उन 7 का अलग-अलग काम और फंक्शन होता है। हम देखते हैं वो 7 जो सब सिस्टम्स है क्या होते हैं। एंड ईच वन हैज़ स्पेशल वर्क टू डू। हर सब सिस्टम का अलग काम होता है, असाइन होता है। 7 सब सिस्टम्स देखते हैं उसको डिटेल में। तो पहले क्या है, द पोल्यूशन सिस्टम। पोल्यूशन सिस्टम इंक्लूड्स द रॉकेट मोटर, इसमें होती है दैट ब्रिंग्स द स्पेस क्राफ्ट टू इट्स परमानेंट पोजीशन। तो इसमें रॉकेट मोटर होती है जिसका काम इसको परमानेंट एक पोजीशन में रखना है, एज वेल एज स्मॉल थ्रस्टर्स। इसके अलावा इसमें थ्रस्टर होता है जिसका काम क्या होता है, हेल्प टू कीप द सेटेलाइट इन इट्स असाइंड प्लेट्स इन ऑर्बिट। जो इसकी मखसूस जगह होती है ऑर्बिट में, वहाँ पे रखता है। अगर कभी सोलर विंड की वजह से या ग्रेविटेशनल की वजह से या मैग्नेटिक फ़ोर्स की वजह से, ये 3 चीज़ें सोलर विंड या ग्रेविटेशनल या मैग्नेटिक फ़ोर्स, इसकी वजह से अगर सेटेलाइट ड्रिफ्ट आउट हो जाए, पोजीशन से हट जाए, तो फिर क्या होगा, थ्रस्टर को छोड़ा जाएगा। थ्रस्टर्स आर फायर्ड, इनको छोड़ा जाता है किस लिए, टू मूव द सेटेलाइट बैक इनटू द राइट पोजीशन इन इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट में सही पोजीशन पर इसको वापस लाने के लिए। तो ये हो गया पोल्यूशन सिस्टम, पहला सब सिस्टम जो था। दूसरा हमारे पास सब सिस्टम था पावर सब सिस्टम। ये क्या है, जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्राम द सोलर पैनल। सोलर पैनल से इसका काम बिजली को जो है पैदा करना होता है। ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्पेस क्राफ्ट का जो आउटसाइड होती है, जहाँ पर सूरज की रोशनी सही पड़ रही होती है, तो वहाँ पर सोलर पैनल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को क्रिएट करना इसका काम है। द सोलर पैनल आल्सो स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इन स्टोरेज। बैटरीज भी होती हैं जिसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लेता है, विच कैन प्रोवाइड पावर एट टाइम्स व्हेन द सन इजंट शाइनिंग ऑन द पैनल्स। जब पैनल पर सूरज की रोशनी ना पहुंच रही हो, नहीं पहुंचती, तो उस वक्त वो बैटरीज का इस्तेमाल करता है। द पावर इज़ यूज टू ऑपरेट द कम्युनिकेशन सब सिस्टम को। कम्युनिकेशन सब सिस्टम आगे पढ़ेंगे, उसको ऑपरेट करने के लिए जो है ये पावर इस्तेमाल किया। द इंटायर कम्युनिकेशन सब सिस्टम कैन बी ऑपरेटेड विद अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ पावर एज वुड बी यूज्ड बाय 10 लाइट बल्ब। तो इसके लिए कितने जो है पावर की सप्लाई चाहिए होती है उसको कम्युनिकेशन सब सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, 10 जो लाइट रोशनी के बल्ब्स के लिए जो इस्तेमाल होती हैं। हमारे पास थर्ड है नंबर पे द कम्युनिकेशन सब सिस्टम। तो तीसरा कम्युनिकेशन सब सिस्टम है, तो ये याद रखना है, पीछे पावर सब सिस्टम था। तो इसका क्या काम है, हैंडल्स ऑल द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग फंक्शन। ट्रांसमिट करना और रिसीव करना फंक्शन वगैरह। इट रिसीव सिग्नल फ्राम द अर्थ, ज़मीन से सिग्नल रिसीव करता है, कम्युनिकेशन है ना इसलिए। और फिर एम्पलीफाई करेगा, उसको फैलाएगा, बड़ा करेगा, और फिर उसको ट्रांसमिट कर देगा फिर दूसरे सेटेलाइट पे या फिर ज़मीन के ऊपर जो स्टेशन लगा होगा वहाँ पर। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन सब सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर पे है द स्ट्रक्चर सब सिस्टम। इसका ये क्या है, द स्ट्रक्चर सब सिस्टम, इसका काम क्या है, प्रोवाइड अ स्टेबल हेल्प्स प्रोवाइड अ स्टेबल फ्रेमवर्क सो दैट द सेटेलाइट कैन बी केप्ट पॉइंटेड एट द राइट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। ज़मीन की एक ख़ास सतह से राइट प्लेस पे हो, अगर गलत प्लेस पे होगा तो फिर सिग्नल गलत पहुंचेंगे। सेटेलाइट कैन नॉट बी अलाउड टू जिगल और वांडर, इसको फिरने की, आगे पीछे जाने की इजाज़त नहीं है। बिकॉज इफ़ अ सेटेलाइट इज़ नॉट एग्जैक्टली वेयर इट बिलोंग्स, अगर ये सही से जगह पर नहीं होगा जैसे जहाँ इसे होना चाहिए सेटेलाइट को, तो पॉइंटेड एट एग्जैक्टली द राइट प्लेस ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, तो फिर क्या होगा, द टेलीविजन प्रोग्राम और द टेलीफोन कॉल इट ट्रांसमिट्स टू यू विल बी इंटरप्टेड। तो उसके अंदर मुदाखलत हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी कॉल वगैरह, तो सिग्नल गलत होने की वजह। तो इसकी डायरेक्शन सही, इसकी डायरेक्शन सीमत वगैरह सही होनी चाहिए, इधर उधर नहीं फिर सकता। तो ये स्ट्रक्चर सब सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल कंट्रोल सब सिस्टम। तो थर्मल से आपको पता है हीट वगैरह को कंट्रोल करना। कीप्स द एक्टिव पार्ट्स ऑफ द सेटेलाइट कूल इनफ टू वर्क प्रॉपरली, इसको इतना ठंडा रखता है ताकि वो प्रॉपर काम कर सकें। इट डज़ दिस बाय डायरेक्टिंग द हीट दैट इज़ जनरेटेड बाय सेटेलाइट। ऑपरेशन के दौरान में हीट पैदा होती है, आउट इनटू स्पेस, बाहर खला में छोड़ देता है। वेयर इट वॉन्ट इंटरफेयर विद द सेटेलाइट, ताकि सेटेलाइट में हीट जो है इंटरफेयर ना कर सके, क्योंकि ज़ाहिर बात है सिस्टम ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर नुकसान होने का ख़तरा है, तो इसलिए उसको कूल रखता है।
नेक्स्ट है हमारे पास द एटीट्यूड कंट्रोल सब सिस्टम। इसका क्या काम है? पॉइंट्स द सब एयरक्राफ्ट पॉइंट करता है प्रिसाइजली टू मेंटेन द कम्युनिकेशन फुटप्रिंट्स में इन द करेक्ट लोकेशन पे व्हेन द सैटेलाइट गेट्स आउट ऑफ पोजीशन। इसका काम क्या होता है कि जब इसको सही लोकेशन पर रखना ताकि वो कम्युनिकेशन सही हो सके। अगर पोजीशन से हट जाता है सैटेलाइट, द एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम टेल्स द पॉपुलेशन सिस्टम जो फर्स्ट पॉइंट में था, आपको पता है सब सिस्टम, उसको क्या कहेगा, इन्फॉर्म करेगा और फिर वो क्या करेगा, टू फायर अ थ्रस्टर दैट विल मूव द सैटेलाइट बैक वेयर इट बिलोंग्स। अगर आगे पीछे सैटेलाइट हो जाए तो एटीट्यूड कंट्रोल सब सिस्टम, क्योंकि इसका नाम ही कंट्रोल है, तो ये क्या करेगा, ये उसको फर्स्ट वाले को पॉपुलेशन सिस्टम को प्रोपल्जन सिस्टम जो था उसको ये मैसेज करेगा, वहाँ से थ्रस्टर जो है रिलीज़ होगा और वो उसको सैटेलाइट को अपनी असल पोजीशन पे लेके आएगा। बड़ा पूरा सिस्टम है। 7 नंबर पे हमारे पास क्या है? ऑपरेटर्स एट द ग्राउंड स्टेशन नीड टू बी एबल टू ट्रांसमिट कमांड टू द सैटेलाइट को कमांड भेजते हैं एंड टू मॉनिटर इट्स हेल्थ, और इसकी जो है इसको बरकरार रखने के लिए, सही तौर पर रखने के लिए इसको मॉनिटर ऑब्ज़र्व किया जाता है, नीचे से ज़मीन से इसको कंट्रोल किया जाता है, आपको पता है। द टेलीमेट्री एंड कमांड सिस्टम, ये दो द टेलीमेट्री और कमांड सिस्टम है प्रोवाइड्स अ वे फॉर पीपल एट द ग्राउंड स्टेशन पे टू कम्युनिकेट विद द सैटेलाइट, ताकि वो सैटेलाइट से बात कर सके। तो ये हो गया ऑपरेटर्स, हो गया सारा एटीट्यूड कंट्रोल। तो ये 7 सब सिस्टम्स थे जो कि अच्छी तरह आपने इसको याद करना है। आगे देखते हैं टाइप्स। कल भी हमने टाइप्स पढ़ी थी, वो और लिहाज से थी। ये हैं बेसिस ऑफ एप्लीकेशन के लिहाज से। सैटेलाइट्स कैन बी क्लासिफाइड बाय देयर फंक्शन के लिहाज से, सिंस दे आर लाउंड इनटू स्पेस टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। इनका काम होता है मखसूस काम करना। द टाइप सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड टू मॉनिटर क्लाउड पैटर्न फॉर अ वेदर स्टेशन विल बी डिफरेंट दैन अ सैटेलाइट लॉन्च टू सेंड टेलीविजन सिग्नल। कहता है कि मौसम का जो होता है सैटेलाइट होता है वो बिल्कुल ही टीवी के चैनल वाले से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हर किसी का द सैटेलाइट मस्ट बी डिज़ाइंड स्पेसिफिकली टू फुलफिल इट्स रोल। जिस किस्म का बनाया जाएगा वो उस किस्म का ही फंक्शन करेगा। देखते हैं नीचे जो लिस्ट है टाइप्स में। पहले है वेदर सैटेलाइट। ये क्या होता है? वेदर सैटेलाइट्स हेल्प मेट्रियोलॉजिस्ट, ये मेट्रियोलॉजिस्ट की मदद करता है प्रेडिक्ट करने में वेदर में, और सी व्हाट्स हैपनिंग एट द मोमेंट, और इस लम्हे क्या हो रहा है, मौसम सब, बारिश है, बादल है, सब बताता है। ये टिपिकल वेदर सैटेलाइट्स ये हैं। इसमें कौन कौन सी किस्में, कौन कौन से शामिल हैं? टिरोस, कॉस्मोस और गोज सैटेलाइट्स ये हैं। द सैटेलाइट जनरली कंटेन कैमरास लगे होते हैं दैट कैन रिटर्न फ़ोटोज़ ऑफ अर्थ वेदर, ज़मीन के जो है मौसम की फ़ोटोज़ लेते हैं, इधर फ्राम फिक्स्ड जियो स्टेशनरी पोजीशन और फ्राम पोलर आर्बिट, या पोलर आर्बिट से लेगा या जियो स्टेशनरी पोजीशन से लेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो उसको देखते हैं, पहला वेदर था, दूसरा कम्युनिकेशन है। ये फंक्शन के लिहाज से इनको टाइप। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है टेलस्टार और दूसरा है इंटेलसेट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट आल्सो अलो रेडियो हो गया, टेलीविज़न, टेलीफोन ट्रांसमिशन लाइव भेजते हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पे भी ये इसके यही होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन कम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को कम्प्लीमेंट का मतलब होता है मुकम्मल करना, प्रोवाइडिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज सच एज। और ये किस तरह के फ़ायदे देता है? और पहला फ़ायदा इसका क्या है? यूबिक्यूटस अवेलेबिलिटी। यूबिक्यूटस का मतलब होता है एक जगह पर हर जगह मौजूद रहना, मतलब हाजिर रहना, हर वक्त हर जगह पर मौजूद रहना। अवेलेबिलिटी टेरेस्ट्रियल फ्री नेटवर्क प्रोवाइड करता है। रिलायबिलिटी, रिलायबल है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता, ये सही है। मल्टीकास्ट कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीकास्ट करता है, ज़्यादा जगहों पे फैलाता है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी इसकी होती है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये इसके जो है एडवांटेज हैं इसके। आगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एडवांस्ड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू रीजन्स दैट डू नॉट हैव एडुकेट टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू। जिनका टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो ये इसका काम क्या होता है, उसको भी एडवांस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ये सैटेलाइट। और थ्रू किसके ज़रिए से? सुपीरियर इकोनॉमिक्स के ज़रिए से।
रैपिड डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन के ज़रिए से, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपेंडेबिलिटी के ज़रिए से, थ्रो लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। एस्ट्रोनॉमी आपको वैसे है स्टार्स, सितारों का इल्म, एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स। एंड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट इज़ बेसिकली अ रियली बिग टेलीस्कोप है फ्लोटिंग इन स्पेस, जो खला में तैर रही है। फ्लोट का मतलब वैसे तैरना होता है, बेजान चीज़ का तैरना। बिकॉज इट इज़ इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में है, ज़मीन के ऊपर जो ऑर्बिट है उसमें है। द सैटेलाइट इज़ नॉट क्लाउडेड बाय द गैसेस दैट, हाँ ज़बरदस्त पॉइंट है इसका, ये इसके एडवांटेज हैं एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट के, कि क्लाउडेड बाय द गैसेस। कभी कभी ऐसे होता है कि गैसेस आ जाएं तो जो सैटेलाइट होता है वो सही नहीं देख सकता, तो इस पर वो इंटरफेयर जो है गैसेस नहीं करता। सैटेलाइट विजन इज़ नॉट क्लाउडेड, तो इसको ये गैस घेर के जो है विजन को ख़राब नहीं कर सकती। दैट मेक अप द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड इट्स इंफ्रारेड इमेजिंग इक्विपमेंट इज़ नॉट कन्फ्यूज्ड बाय द हीट ऑफ द अर्थ। और ज़मीन की जो हीट है उसकी वजह से भी ये कन्फ्यूज़, इसका इंफ्रारेड इमेजिंग इक्विपमेंट जो साजो सामान होता है कहते हैं वो कन्फ्यूज़ नहीं होता। द हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, ये एग्जांपल आ गई। द हब्बल स्पेस टेलीस्कोप इज़ द मोस्ट फेमस साइंटिफिक सैटेलाइट है, ये एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप। नेविगेशनल सैटेलाइट, ये क्या होता है? तो नेविगेशनल सैटेलाइट हेल्प्स शिप्स, बैरी जहाज एंड प्लान्स नेविगेट, मतलब ये जो है इनकी पैमाइश डायरेक्शन वगैरह मालूम करें, बैरी जहाज़ों वगैरह में भी इस्तेमाल होता है इसको करने के लिए। जीपीएस कैन प्रोवाइड पोजीशन इंफॉर्मेशन, देता है कि अभी किस टाइम में बैरी जहाज़ है, विद एक्यूरेसी फ्राम तकरीबन 100 मीटर अबाउट 300 फीट टू लेस दैन 1 सेंटीमीटर, यानी 0.4 इंच तकरीबन। तो ये 1 सेंटीमीटर जो है से ले के तकरीबन लेस दैन 1 सेंटीमीटर, 0.4 इंच से ले के तकरीबन 100 मीटर तक ये जो है इसकी पोजीशन जो है इंफॉर्मेशन देता है नेविगेशनल सैटेलाइट, बैरी जहाज़ों वगैरह। और उसके बाद है सर्च एंड रेस्क्यू सैटेलाइट, आपको नाम से पता चल रहा है सर्च का मतलब ऐसे तलाश करना होता है, आपको पता है रेस्क्यू बचाना। सर्च एंड रेस्क्यू सैटेलाइट्स आर डिज़ाइंड टू प्रोवाइड अ वे फॉर वेसल्स एट सी एंड इन द एयर टू कम्युनिकेट फ्राम रिमोट एरियाज़। खला के अंदर, समंदर के अंदर हो गए, जैसे कि आपको पता है आबदोज़ वगैरह होती है वहाँ पर, और दूसरा क्या है खला के अंदर ये कम्युनिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा रास्ता वगैरह जो है मुहैया करता है, मतलब डायरेक्शन का अंदाज़ होता है। दीज सैटेलाइट्स कैन डिटेक्ट एंड लोकेट एमरजेंसी बीकन्स कैरीड बाय शिप्स, जो एमरजेंसी बीकन्स होते हैं जो कि बैरी जहाज़ लार होते हैं उसको लोकेट करने के लिए, और एयरक्राफ्ट हो गया, उसके अलावा जो है डेंजरस प्लेसेस हो गई उनको लोकेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है सर्च और रेस्क्यू सैटेलाइट। जैसे कोई ख़तरनाक कोई चीज़ हो बैरी जहाज़ में या कहीं पे, ये उसको भी लोकेट कर देगा, तो कोई वेपन वगैरह या कोई रिमोट सेंसिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसको कहते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर यूजुअली पुट इनटू स्पेस में लगाए जाते हैं, छोड़े जाते हैं टू मॉनिटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन, इंसानों के जो रिसोर्सेज हैं जो कि अहम हैं उनको मॉनिटर करने के लिए, चेक एंड बैलेंस उनको देखने के लिए नजर रखें। फॉर एग्जांपल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट माइट ट्रैक एनिमल माइग्रेशन होगी, उनकी जो है जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोकेट मिनरल डिपॉजिट्स, मिनरल मादनियात वगैरह हो गए, और उसके अलावा एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो गई, फॉर वेदर डैमेज और सी हाउ फास्ट द फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन, और ये देखने के लिए कि जो है जंगलात कितनी स्पीड से काटे जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, तो ये पूरी ज़मीन को ये मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है मिलिट्री सैटेलाइट्स या रिकोनाइसेंस सैटेलाइट। मच ऑफ द एक्चुअल एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिमेन्स सीक्रेट, ज़्यादातर इंफॉर्मेशन क्या रखी जाती है, सीक्रेट रखी जाती है। एप्लीकेशन में इंक्लूड रिलेइंग इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर मॉनिटरिंग हो गई, ऑब्जर्विंग मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करने के लिए, अर्ली वार्निंग ऑफ मिसाइल लॉन्च को
पहले से वार्न करने के लिए। तो ये मिलिट्री आर्मी से मुतलिक हो गया, इसलिए ये सीक्रेट में होता है, ये आर्मी वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। और उसके अलावा कोई वार्निंग है, मिसाइल कोई लॉन्च करता तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस सैटेलाइट के ज़रिए से सब कुछ डिटेक्ट किया जाता है और ख्याल रखा जाता है। तो ये हमारा जो है सैटेलाइट का टॉपिक ख़त्म हो गया है। कल हम इसके अलावा जो है जनरल साइंस में नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। साथ साथ तैयार भी करना है बेटा। अल्लाह हाफिज़।